14 तारीख, आज डेट है 14, 10वां महीना 2022 सन चल रही है। तो आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। अनमोल महावाक्य हैं बाबा के। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मत। बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। हम बच्चों को पढ़ाई का क्या रखना है? बहुत बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। तुम्हें पढ़ाई का क्या रखना है? कदर रखना है हम बच्चों को, क्योंकि ये ईश्वरीय पढ़ाई है। हम लौकिक पढ़ाई का भी तो कदर रखते हैं, इसलिए हमें इसका भी कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। आज ये बाबा के जो अनमोल महावाक्य, ये ज्ञान रतन ही तो है, अमृत ही तो है ये। तो क्लास में बैठो, माना कितने भी बीमार पड़ जाएं हम, लेकिन बाबा की पढ़ाई को मिक्स नहीं करना है। अमृत कहा जाता है, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। आज का प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? बेमुख माना दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को भी भूल जाते हैं और उस परम पिता से, परमात्मा को भी भूल जाते हैं। तो बेमुख हम दूर हो गए उससे। तो बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? कैसे और कब? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आजकल सेंटरों पर भी अगर कोई बहन या कोई कुछ कह देता है तो उसके पीछे हम क्या करते हैं? पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि रूठ जाते हैं भाई बहनों से, इसलिए। और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। गुरु के निंदक बन जाते हैं और बाप से दूर हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। बाबा क्या कह रहे हैं? आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे ऊंचे पद से वंचित हो जाते हैं। जो हमें ऊंचा जो पद मिलने को था, उससे हम कैसे हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। तो हमें वो पद नहीं मिल पाता। गीत है आज, महफिल में चल उठी समा। अच्छा, ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। जिन्होंने ये गीत बनाए वो इनका अर्थ नहीं जानते। और आज बाबा उन गीतों का सार निकाल करके हम बच्चों को बता रहा है। तो देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। किसी का भी अर्थ अच्छी रीति नहीं जानते। यथार्थ न जानने के कारण
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जब तप किए हैं, यज्ञ जब तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। आज से हम अब तक कितना पैसा खर्च करते आए जब तब तीर्थ यात्रा में। तो बाप कहते हैं, यह बाप किसी को समझाते हैं जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। जो जीते जी किसके बनते हैं? बाप के बनते हैं। बाबा उसे ही समझाते हैं। जब कोई बच्चा समझता है उसी को तो ही समझाया जाता है, और जो नहीं समझता तो उसे नहीं समझाया जाता। तो सिर्फ तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। आप मुए मर गई दुनिया। अगर मैं बाबा मिल गया तो हमारे लिए सारी दुनिया मरी हुई जैसी है। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सत्युग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी, क्रियाकर्म नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। दान किस लिए करते हैं? कि अगर हम इस जन्म में दान करेंगे तो हमें अगले जन्म में मिल जाएगा। यहाँ हम गौदान, पितरों को खिलाते हैं, लेकिन सत्युग की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। सत्युग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। जब यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं, दान करते हैं, उसकी प्रारब्ध हमें सत्य की दुनिया में मिल जाती है। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। भक्ति की रस्म रिवाज क्या है? पितरों को खिलाना, गौदान करना। और बाबा ने कहा सत्युग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। हम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले पाठ बजाया है और फिर से बजाएंगे। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, क्योंकि हम चारों तरफ की यात्रा, तीर्थ यात्रा कर चुके थे, लेकिन फिर भी हम भगवान से कैसे रहे? दूर रहे। कितनी दूर दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उससे कैसे रहे? हरदम दूर रहे। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल न सके, क्योंकि जब मैं आऊँ तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। द्वापर और कलयुग के बीच का ये संगम युग पर, इसी पर परम पिता शिव परमात्मा आते हैं। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो यह रोंग है ना? दोनों बातें कह देते हैं कि इधर तो परमात्मा युगे युगे है और इधर परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो बाबा ने कहा तो ये क्या है? रोंग है, गलत है। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। हमारी युद्ध किससे है? माया रावण से।
तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? उसमें भी बाबा ने महान योद्धा कौन सा बताया है और मुख्य योद्धा कौन सा है? काम। सबसे योद्धा काम है। मुख्य योद्धा कौन बताया बाबा ने? काम बताया। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाएं। खुद को भी पवित्र बनना है और दूसरों को भी पवित्र बनने की शिक्षा देनी है और सत्य बाप का परिचय देना है। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर 2 बार देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है वह क्या है? क्योंकि ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। क्योंकि अब सबको ऐसा होना है, खत्म होना है। अब देखो क्या मरेंगे कैसे? देखो कैसे मरेंगे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पक्षी आदि सब खत्म हो जाते हैं। जब पहाड़ों पर जब तूफान आता है तो पक्षी आदि सब खलास हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि तो बाबा ने कहा है यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों दृश्य। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। बच्चे तो देखेंगे कि कैसे मर रहे हैं ये सब, और मरेंगे तो मच्छरों दृश्य मरेंगे। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं यह मौत सबके सिर पर है, मौत सबके सिर पर है। सत्य में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ काले मृत्यु होता नहीं। सत्य की दुनिया में किसी का भी अकाले मृत्यु नहीं होता, और यहाँ हम सब आत्माओं की अकाल मृत्यु होती है। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो बाप हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं कि वहाँ तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना है, वहाँ तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हमारी आत्मा का पिता है, इसलिए हम बच्चों को पूरा पढ़ाई पर अटेंशन ध्यान देना है। बहुत ही जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है, समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उनको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ना कि ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। गंगा का तट हो और ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण हमारे तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए कि अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई अगर लाचारी अगर परिस्थिति आई है कि हम बहुत ज़्यादा ही लाचार हैं, अगर हम नहीं जा सकते, अगर हम पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि घर में रह कर के पढ़ाई पढ़ सकते हैं और आपको याद कर सकते हो। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। अरे लौकिक पढ़ाई में भी तो आज देखो जो हमारे टीचर होते हैं वो हमारे स्टूडेंटों की जो कॉपी होती है उससे देखते हैं कि इस बच्चे ने कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक किसने पढ़ाई की है और कहाँ तक इन्हें अपना काम किया है। वैसे ही बाबा हम बच्चों का रजिस्टर देखता है कि बच्चा कौन कहाँ तक पहुँचा है और कौन कहाँ तक पढ़ा है और कितना पढ़ रहे हैं।
क्योंकि हमारी जो लौकिक पढ़ाई होती है, अगर उसमें भी अगर हम लाचारी से काम करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे ही जब हम इस पढ़ाई में लाचारी करेंगे तो हमें सत्य की दुनिया में अच्छी प्रारब्ध नहीं मिल पाएगी। और बाबा पूछते भी है, खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है। क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है कि खुद भी पढ़े और दूसरों को भी शिक्षा दे और दूसरों को भी पढ़ाए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि खुद भी पढ़ रहा है तब भी भाग्य बन रहा है, अगर दूसरों को पढ़ा रहा है उसका भी वो भी भाग्य बन रहा है। तो शिव बाबा ने कहा क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधे में धूल है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सच्चखंड की स्थापना कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। क्योंकि मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। मेहनत हर चीज़ में है, चाहे हम कैसा भी कार्य करें सफलता पाने के लिए, लेकिन मेहनत हर चीज़ में है। मेहनत बगैर कुछ भी नहीं मिल पाता। जब मेहनत करते हैं तब सफलता मिल पाती है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं, तब हम भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। 8 घंटा भले घर का काम करो, गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। क्योंकि आगे तो सब स्टीमर बाहर से रात को आते थे, तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम में फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है। ऐसे ही खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। क्योंकि यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ऑनली सर्विस नहीं, ऑनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की। ऑनली किसकी हो गई? सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, खुद को भी पवित्र बनाना और भारत को ही तो पवित्र बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। कैप्टन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वह हो गए कमांडर। तो उन पर जवाबदारी है। तो यहाँ हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। देखना है कि हम कहीं सर्विस के बजाय कहीं हम डिस सर्विस तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सत्युग में उच्च पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझाते हैं और उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता कि माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ से बाबा अंतर्यामी है। साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं,
जो बाबा कहते हैं कि यह तूफान तो आएंगे, यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम वेस्ट किया, यह भी उनका फर्ज है। टकराएंगी ज़रूर, बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं दवाई लेने से बीमारी उतरेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा भी सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। जो साधु सन्यासी होते वो तो ये कहते हैं कि आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, हम लोग कहते हैं कि पवित्र रहो भले शादी करो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। बात तो ठीक है लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है, बड़ी मुश्किल से हम पा पाएंगे, इसलिए वो डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में अभी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं गीता की अथॉरिटी है, गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते हुए गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा, लेकिन यह बाबा रोज गीता का पाठ करते थे। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। मनुष्य ये कहते हैं कि भगत ठगत नहीं होते, लेकिन जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं ठगते। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माजा अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक जन्म का साक्षात करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्टा समान है, तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर 5 प्लाट हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को कोई नहीं जानते, गाते ही रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेघर था ना, गरीब था, इसमें भी बहुत गुरु किए होते थे, परंतु है सब ठगी। तो बाप कहते हैं ना सर्व धर्मानी परित्यज्य, वह इसका अर्थ थोड़ी ही जानते हैं। भले गीता पढ़ते परंतु जैसे जंगली तोते तुम कट्ठी वाले बन विजयमाला में पिरोए जाएंगे। दुनिया इस बातों को क्या उन जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने इस ज्ञान रतन को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे और वही ब्राह्मण बने हो जो अब देवता बनेंगे, वही कल नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन न सके।
यह सैपलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के अनुसार तुम देख ही रहे हो कि ऐसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, माना नया कुछ भी नहीं है, जो पहले हुआ था वही फिर हो रहा है। कोई नई बात नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह बार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार। ऐसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है वा नहीं। कोई ट्रैटर तो नहीं है, ट्रैटर के लिए बड़ी भारी सज़ा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, क्योंकि अगर कोई बाप का बनकर ट्रैटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत सारी सज़ा मिलती है। क्योंकि बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय के अनेक जन्म के पापों की सज़ा भोगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं, क्योंकि मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते ही फलाना पर निर्वाण गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों की गति सद्गति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल है बच्चों, प्रतिमान पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सभी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है, घर का काम करते भी समय निकालना, रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेदार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी। सर्विस का हमें जिम्मेदार समझना है, हमें डिस सर्विस नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है, चाहे हमारे आगे कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। माना एकाग्रता, अगर हमारी एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को, अगर हमने मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट कर दिया तो वही आत्मा निर्विघ्न है। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है, क्योंकि एक रस हमारी स्थिति है, इसलिए उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन है आज का, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।